अपनी मर्जी से बेटा या बेटी पैदा करने का प्रोसेस, कोई जादुई फॉर्मूला या कोई हकीमी दवाई? क्या आप भी इन सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और आप अपनी फैमिली एक बैलेंस तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं? अल्लाह पाक ने या तो आपको बेटों की नेमत से नवाजा है और आप चाहते हैं कि आपके घर बेटी है, या फिर आपके घर बेटियां हैं और आप औलादे नरीना चाहते हैं, लेकिन आपको वो फॉर्मूला नहीं मिल रहा, वो मेडिसिन नहीं मिल रही, वो डोज नहीं मिल रही जिसकी मदद से आप अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकें। अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम उन ऑथेंटिक और साइंटिफिक तरीकों की बात करेंगे जिस पर अमल करके या जिनको फॉलो करके आप अपनी इस ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा और इसे आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक सिर्फ इस नुक्ते की बेस पे बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनसे बहुत से पैसे लिए जाते हैं। ना सिर्फ उनका फाइनेंशियल लॉस होता है बल्कि उनका इमोशनल लॉस भी होता है। बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं जो कि एंड में पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाती और बहुत सारे दिल और घर दोनों टूटते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जेंडर सिलेक्शन या अपनी मर्जी से बेटा या बेटी सिलेक्ट करना ताकि आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर सकें। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो जनरली एक चीज़ मांगी जाती है या पसंद की जाती है फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है औलादे नरीना। हम सब चाहते हैं कि हमारे बेटे हों, बहुत सारे बेटे हों। अगर हमारे 3 या 4 बच्चे हैं तो सभी बेटे हों। मोस्टली 90% लोगों की ये ख्वाहिश है। हमारी एक जो सोशल वैल्यूज़ है हम उन पे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं उनके 2 या 3 उनके बेटे हैं और अब उनको बेटी चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि ये किस तरह से पॉसिबल है। अच्छा, इसके पीछे मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको गलत गाइड किया जाता है, मिसट्रीट किया जाता है, उनसे बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं और इसमें जो सबसे अहम चीज़ जिसका ज़िया होता है वो है वक्त और आपकी एज। इसके बारे में, फर्टिलिटी के बारे में मैं पहले भी बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में बात कर चुकी हूँ और मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि जो फर्टिलिटी है इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है वो है औरत की एज, फीमेल एज। ये फर्टिलिटी के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे आप नेचुरल फर्टिलिटी की बात करें या आप किसी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के तरीके की बात करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है औरत की एज। तो अगर आपको सही रास्ता नहीं पता जेंडर सिलेक्शन का और आप कुछ गलत हाथों में जा रहे हैं तो उसमें जो आपके पैसे का ज़िया है वो तो है ही है, लेकिन आप सोचें आपके वक्त का कितना ज़िया है। उस औरत की एज गुजरती जा रही है, उसे आप कह लें कि एक गाड़ी की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, जैसे हम कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, जिसकी डेस्टिनेशन नहीं है और उसका सिर्फ एक टाइम ज़ाया किया जा रहा है और उसके जो अंडों का जो एक खजाना है, जो एग रिजर्व है, वो दिन ब दिन कम हो रहा है। तो सबसे पहले ये देखें कि इसका अब जो असल साइंटिफिक तरीका है वो हम कहते हैं पीजीएस या पीजीटी। पीजीएस हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक सैंपलिंग को, या पीजीटी हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग को। ठीक है, अब ये दोनों तरीके किस तरह से किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आईवीएफ या इक्सी के थ्रू। आईवीएफ हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को और इक्सी हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को। ये दोनों एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं जिसे हम आम जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि टेस्ट ट्यूब बेबी पे आप जो बड़े बड़े उलमा हैं हमारे इस्लाम में किसी भी फ़िक़ा से, उन सब का ये एक म्यूचुअल फतवा है, एक म्यूचुअल कंसेंसस है कि ये नॉलेज का इस्तेमाल है और ये बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये बिल्कुल जायज़ है। तो इस बात से आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि शायद ये कोई गैर शरई या गैर इस्लामिक चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उस सूरत हाल में होता है कि अगर उस कपल के अपने जो है जरासीम यानी कि एग और स्पर्म के अलावा किसी और के एक्सटर्नली यूज़ किए जाएँ, जिसे हम सरोगेसी कहते हैं, उस पर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी। लेकिन सरोगेसी पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं की जाती और इस्लामिक लॉज के अंडर ये इसकी इजाज़त नहीं है और इसकी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो जो एक प्योर आईवीएफ या एक्सी का प्रोसीजर है उसमें उसी कपल के एग्स लिए जाते हैं यानी कि अंडे, और उसी कपल के स्पर्म्स लिए जाते हैं यानी कि मेल और फीमेल के जो जरासीम हैं वो उसी कपल के होते हैं। इसमें जस्ट करते क्या है कि फीमेल को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं
जिनमें एग फॉर्मेशन की दवाइयाँ होती हैं, और उसकी जब एग्स बनते हैं तो एक वो छोटी सी नीडल होती है जिससे हम ट्रांसवेजाइनल रूट से, यानी कि एक छोटी सी एक बारीक सी सुई इस्तेमाल करके फीमेल के जो है रहम के रास्ते से उसको एग को हम रिट्राइव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और उसको फिर हम जो मेल जो हमारे जरासीम में स्पर्म उससे मिलाते हैं। अच्छा, मिलाने से पहले हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते कि जो स्पर्म हम दे रहे हैं एग को वो एक्स है या वाई है, क्योंकि ये जो औलाद है ना, बेटा या बेटी, ये मेल स्पर्म से डिटरमिन होता है। अब अगर मेल की तरफ से आने वाला स्पर्म एक्स है तो बेटी होगी, और अगर वाई है तो बेटा होगा। अच्छा, हमें पहले नहीं पता लग सकता। अब हम करते क्या है, हम मेल के जितने भी स्पर्म्स, हेल्दी स्पर्म्स हमारे पास आते हैं, हम उनको पिक करते हैं, फीमेल के जितने हेल्दी एग्स होते हैं उन दोनों को आपस में मिला देते हैं, और उससे हमारे पास एक छोटा सा बच्चा बनता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो है हमारे पास, वो जब डे 5 पे जाता है, 5वां दिन होता है एम्ब्रियो का, तो उसको हम फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने से पहले उसमें से हम कुछ सेल निकाल लेते हैं। वो जो सेल्स हैं उनकी हम करते हैं सैम्पलिंग या टेस्टिंग, जिसे हम कहते हैं पीजीटी और पीजीएस। वो ऑथेंटिक लैब्स हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, या फिर कुछ आईवीएफ सेंटर्स बाहर भी भेजते हैं, जैसे दुबई में या अबू धाबी में। वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल्स, और वहाँ पर उसमें पूरा एक डाटा जनरेट होता है टेस्टिंग के बाद, कि जो हमारे पास एम्ब्रियोज आए हैं इनमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, और जो मेल हैं या फीमेल हैं उनकी हेल्थ कैसी है। फिर एम्ब्रियो के आगे से ग्रेडिंग होती है, क्वालिटी होती है, टॉप क्वालिटी, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कि मतलब जो एम्ब्रियोज हमारे पास बने हैं वो किस क्वालिटी के हैं, कि अगर उनको वापस रखा जाए फीमेल के अंदर तो क्या वो एक हेल्दी बेबी में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं। अब वो जो हमारे पास रिपोर्ट आती है उसमें हम देखते हैं कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं जो कि हेल्दी हैं। जो हेल्दी हमें मिलते हैं हम सिर्फ उनको पिक करते हैं, या जो रखे जा सकते हैं, जैसे जो ग्रेड 2 के हैं वो भी रखे जा सकते हैं, लेकिन जो बहुत लो क्वालिटी एम्ब्रियोज होते हैं उनको ट्रांसफर करने का फायदा नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि उस कपल की डिमांड क्या है, वो बेटा चाहते हैं या बेटी चाहते हैं, जो भी वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज होते हैं उन्हें दोबारा ट्रांसफर किया जाता है, और फिर उस प्रेगनेंसी को एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यानी कि एक सेंसिटिव प्रेगनेंसी के तौर पे लेके चला जाता है। इस प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रखा जाता है, और फिर इनको मॉनिटर करके आफ्टर टर्म 9 मंथ्स इनको डिलीवर किया जाता है। अब ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो जेंडर सिलेक्शन है ये सिर्फ इसी प्रोसेस से मुमकिन है, ये सिर्फ इसी प्रोसेस से मुमकिन है। प्लीज़ इस बात को समझ लें, कोई ऐसी खाने वाली दवाइयाँ नहीं है, कोई ऐसी इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ नहीं है, और कोई ऐसी फक्कियाँ नहीं है, या कोई ऐसे टोटके नहीं है कि जिनसे आईवीएफ फिक्सी के बगैर आपकी जेंडर सिलेक्शन हो सकती है। इस सब के अंदर लग के ना सिर्फ आप अपना फाइनेंशियल लॉस करते हैं, बल्कि जब तक आप अपने आप को मेंटली एग्री करते हैं आईवीएफ फिक्सी के लिए, फीमेल की एज इतनी हो चुकी होती है कि उसके अंडों का रिजर्व ही अच्छा नहीं होता, या उसके अंडे खत्म हो चुके होते हैं, या अंडे इतने लो क्वालिटी के होते हैं कि जो वाइस फॉर्म है उसको रखने के लिए अंडे का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, कि वो अंडे इस लो क्वालिटी में जा चुके होते हैं कि अगर उनको वाइस फॉर्म मिल भी जाए तो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो नहीं बनते। तो काइंडली इस बात को समझें कि औलाद जो है वो अल्लाह ताला की देन है और उसकी नेमत है, और मेल होना या फीमेल होना टेक्निकली ना औरत के हाथ में है ना मर्द के हाथ में, लेकिन अगर जेनेटिक लेवल पे भी देखें तो औरत के हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप जेंडर सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो टाइमली करवाएं। अगर हम टाइमली को थोड़ा सा डिफाइन करें तो बिफोर 35 आप इसको करवा लें, और प्लीज़ नीम हकीम खतरा जान किसी मेल प्रैक्टिस के हाथ आप ना लग जाएं। इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल समझाने की कोशिश की है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करें, हम उनको भी एड्रेस करेंगे। वीडियो को लाजमी आगे स्प्रेड करें ताकि अगर कोई भी कपल इस कन्फ्यूजन का शिकार है तो उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।